डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज के इस नए वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय जो हम सब के दिल के करीब है, जिसकी हम सबको ज़रूरत है। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत तो होती है। आप गेस कर सकते हैं तो गेस करिए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा स्किल, एक ऐसी खूबी, ऐसा एक गुण जिसके रहने से हम हर काम आसानी से कर सकते हैं और जिसके अभाव में साधारण काम भी भारी लगने लगता है, कठिन लगने लगता है। आपका गेस सही है। हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? इससे पहले कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, कैसे इसको इम्प्रूव करें, इस पे चर्चा करें, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा विश्वास क्या चीज़ है। विश्वास की बात हर लोग करते हैं, तुम पर मुझे विश्वास है, तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास क्या है? क्या इतना आसान है? तो चलिए पहले विश्वास को समझते हैं। विश्वास क्या? व्हाट इज़ फेथ, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस, व्हाट इज़ विश्वास? अभी देखिए, एक छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको उसके माँ से दूर ले जाइए, बच्चा रोने लगेगा, तड़पने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। आप जाइए उसके पास, बच्चा चुप नहीं होगा। कोई दूसरी औरत उसके पास जाएगी, बच्चा चुप नहीं होगा। उसकी माँ जैसे ही आएगी, उसके चेहरे पर एक खुशी छा जाएगी। माँ उसको जैसे गोद में लेगी, वो रोना बंद कर देता है, वो हंसना शुरू कर देता है। और माँ जब उसको अपने सीने से लगाती है, आंचल से लगाती है, आंचल से ढक लेती है, तो बच्चा शांत हो जाता है, खुश हो जाता है, वह बिल्कुल निर्भय हो जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। इसे बोलते हैं विश्वास। बच्चे को विश्वास शब्द का नहीं पता है, उसे कॉन्फिडेंस वर्ड नहीं जानता है। भरोसा क्या होता है उसे नहीं मालूम है, लेकिन उसको भरोसा है उस माँ पर, उस प्यार पर, उस विश्वास पर। तो इसको विश्वास बोलते हैं। तो अभी इसी को हम लेके चलते हैं आत्मविश्वास। क्या हमें अपने पे भरोसा है? बात तो करते हैं हम, हमें भरोसा है, हमें कॉन्फिडेंस है, हम कर लेंगे, बट क्या रहता है क्या? बात कहना और करना दोनों में फ़र्क होता है। महसूस जब आपको हो कि हम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस हो, तो वो आत्मविश्वास है। जुबान से कहना हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 4 बार, बहुत लोग सिखाते हैं, अरे बोलो मैं कर सकता हूँ, येस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वो टेम्पररी चीज़ है, आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब वक्त के थफेरे आएंगे, जब तकलीफ़ें आएंगे, जब मुश्किलें आएंगी, जब हालात बदलेंगे, आप नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो आत्मविश्वास क्या है, इसको समझना पड़ेगा। बच्चा माँ को क्यों, माँ के गोद में जाके निर्भय हो गया, शांत हो गया? क्यों? क्योंकि उसका अनुभव है। उसको याद है कि जब पिछली बार भी भूख लगी तो माँ ने दूध पिलाया था। जब वो रात को जग गया था तो मम्मी ने उसको, माँ ने उसको कमर उठाया था। जब उसे डर लगता है किसी कुत्ते से, किसी बिल्ली से, किसी अनजान व्यक्ति से, माँ उसको गोद में छिपा लेती है, आंचल से ढक देती है। उसको निश्चिंतता लगता है, एक सेफ्टी लगता है, सुरक्षा लगता है। ये उसका अनुभव है। इस अनुभव के कारण ही उसको विश्वास है माँ पर। ऐसे ही आपका अगर अनुभव होगा तो आपको विश्वास पैदा होगा। बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के विश्वास पैदा नहीं होता है। बोलने से विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ये सब बात की बातें हैं। इसके लिए मैं थोड़े अलग तरीके से जा रहा हूँ। हम गहराई में जाएंगे, हम उस चीज़ के तथ्य को समझेंगे। सिर्फ बात की बात नहीं करेंगे। बातें तो बहुत लोग करते हैं और बहुत चीज़ें होती हैं, बट हम उस चीज़ में जाएंगे जो रियल है, जो प्रैक्टिकल है, जिसको अपनाया जा सकता है, जिसको समझा जा सकता है। तो इसके एनालिटिक्स में जाएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसको समझेंगे और फिर हम निर्णय लेंगे कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारा विश्वास बढ़ेगा। वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन से सूत्र हैं, वो कौन से आधार हैं जिसको करने से हमारा विश्वास बढ़ेगा। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आत्मविश्वास के लिए। वो विश्वास की बात थी, मैं आत्मविश्वास की बात करता हूँ। कोई लड़का है, वो कभी किसी तालाब में बचपन में तैरा था। अभी उसको क्या कॉन्फिडेंस होगा तालाब में तैरने का? नहीं होगा। उसने सारी पुस्तकें पढ़ ली, क्या उससे पुस्तक पढ़ने से, स्विमिंग के बारे में सारा ज्ञान अर्जित करने से क्या उसको कॉन्फिडेंस होगा? नहीं होगा। क्या किसी कोच के साथ 1 दिन 2 दिन कम पानी में तैरने के प्रयास करने से क्या उसको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा? नहीं होगा। नहीं होता है। किताबों की बातें, सुनी हुई चीज़ें, किसी तैराक को वो देखता है रोज़ तैरते हुए, क्या उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा? नहीं होगा।
देखने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, करने से होता है, करने से होता है, जीने से होता है, महसूस करने से होता है, परिश्रम करने से होता है, तो होता है। अब हम दूसरी चीज का दूसरा सिनेरियो करते हैं। उस व्यक्ति ने 1 साल तक लगातार स्विमिंग की, रोज रोज बरोज, बिना ब्रेक लिए, कम पानी में, ज्यादा पानी में, नदी में, तालाब में, दरिया में, नहर में, हर जगह उसने कोशिश की, उसने प्रैक्टिस की, वो स्विमिंग को सीखता रहा, उसके दाव पेंच सीखा, गहरे में जाके क्या करना होता है, कम पानी में क्या होता है, बैक स्ट्रोक क्या होता है, और तैराकी की कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको उसने प्रैक्टिस किया, उसने कोशिश की। क्या 1 साल के बाद उसको कॉन्फिडेंस होगा? यस। क्या वो जोर जोर से बोला हाँ मैं तैर सकता हूं? नहीं। जो आत्मविश्वासी होता है उसमें एक ठहराव होता है, वो शांत रहता है, वो चिल्लाता नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, नहीं। ये आत्मविश्वासी व्यक्ति का गुण बता रहा हूं, उसकी पहचान बता रहा हूं। बहुत बार लोग कहते हैं अरे वो सब बोल तो रहा था, कर लेगा क्या? बातें करने वाले काम नहीं करते, और जो काम करने वाले होते हैं वो बात हाँ कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनके चेहरे देखने से आपको पता लग जाएगा, उसके चेहरे में एक शांति होती है, एक ठहराव होता है, एक निश्चिंतता होती है, वो कॉन्फिडेंस होती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इसको डेवलप किया जा सकता है? क्या ये जन्मजात है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या जन्मजात है या उसको डेवलप किया जाता है, उसको सीखा जा सकता है? और एक नॉन कॉन्फिडेंट व्यक्ति जिसको विश्वास की बहुत कमी है, क्या एक महान आत्मविश्वासी में परिवर्तित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम उसी के सूत्र बताएंगे, हम वो चीज़ें बताएंगे जिसको करने से कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, वो आत्मविश्वासी बन सकता है, किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है, उसको अपने में, अपने जीवन में एक विश्वास पैदा होगा, एक भरोसा पैदा होगा, और फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से बढ़ जाएगा। मैं इसके लिए 4 सूत्र दे रहा हूँ, 4 पीस को आप ध्यान में रखिए और इसको समझिए। पहला है पैशन। पैशन क्या है? पैशन क्या है? पैशन एक लगन है, पैशन एक जुनून है, एक पागलपन है, मुझे करना है, ये दिमाग में होता है पैशन। आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग। आप किसी को देखें, कोई बोलता है आई एम पैशनेट अबाउट एक्टिंग, कोई बोलता है आई एम पैशनेट अबाउट क्रिकेट गेम्स, कोई बोलता है आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टू म्यूजिक, आई एम पैशनेट अबाउट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। तो ये पैशन है। पैशन क्या होता है? एक ललक होती है, एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है, एक चाहत होती है गहरी, उसको पैशन बोलते हैं। तो पैशन होना पहले होना चाहिए, जरूरी है। सबसे पहला गुण है, आपको आत्मविश्वास बनाना है तो पैशन होना चाहिए। और अगर पैशन नहीं है ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट करिए। एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड इन माइंड। जन्म क्या, बच्चा जब पैदा उसको पता रहता है कि मेरा किस चीज़ में पैशन है, उसके अनुभव के आधार पर वो पैशन क्रिएट करता है। अगर संगीतज्ञ के घर में पैदा हुआ तो संगीत सुनते सुनते उसको पता लगता है कि मुझे संगीत सीखना है, उसको फिर संगीत का पैशन हो जाता है। किसी क्रिकेटर के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको क्रिकेट देखते देखते, सुनते, प्रैक्टिस करते करते क्रिकेट का जुनून पैदा हो जाता है। कुछ भी जन्मजात नहीं होता है, कुछ भी। कुछ गुण होते हैं लेकिन जन्मजात जो स्किल्स हैं दे आर बीइंग डेवलप्ड, दे ड्यू टू एनवायरनमेंट और ड्यू टू प्रैक्टिस। तो इस चीज़ को समझिए। तो पैशन अगर नहीं है किसी चीज़ के लिए, आपको करना है तो पैशन क्रिएट करिए, जनरेट करिए, उसके बारे में जानिए, उसको समझिए, उसका अध्ययन करिए। पैशन। दूसरी चीज़ नंबर 2, प्रैक्टिस, द मास्टर स्ट्रोक। प्रैक्टिस 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 करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। रिपीटिशन क्रिएट्स द मैजिक। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। किसी चीज को रिपीट करते करते, रिपीट करते करते, करते 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 मैजिक क्रिएट होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। एक ही चीज को बारंबार लगातार करने से उसमें आपको मास्टरी आ जाती है। इसके लिए जिस चीज में आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है उसकी प्रैक्टिस करिए। आपको क्रिकेट में चाहिए मास्टरी, क्रिकेट का प्रैक्टिस करिए, दिन रात प्रैक्टिस करिए, जब मौका मिले तब प्रैक्टिस करिए, डिसिप्लिन के साथ करिए, रेगुलर करिए, फिर देखिए कैसे नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स इवन परफेक्ट। और दूसरी चीज कहा गया है, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। सुना होगा आपने कि करते करते
मूर्ख व्यक्ति भी सुजान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर 2। नंबर 3, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या है? लगातार करना, बारंबार करना, परसिवरेंस, कंटिन्यूअसली करना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं 10 दिन कर लिया, 15 दिन कर लिया, कुछ दिन कर लिया, फिर छोड़ दिए, फिर ध्यान आया, फिर 5 दिन कर लिया, छोड़ दिया। नहीं, छोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। समय कुछ भी हो जाए, माहौल कुछ भी हो जाए, अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है, किसी चीज़ को सीखना है, किसी चीज़ में बहादुरी हासिल करनी है, मास्टरी करनी है, तो रेगुलरली उसको करते रहिए, उसको छोड़िए मत। तो तीसरी चीज़ हो गई परसिस्टेंस। परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, लगातार उसको अनथक करते रहना है। ब्रेक आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानियां होगी, उलझनें होगी, लेकिन जिस चीज़ में आप लगे हो, जिस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसको अपने मन में सोचा हुआ है, उसको छोड़ना नहीं। जब आप 3 चीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपने इतनी बार कर लिया है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यू नो ऑल द ट्रिक्स, यू नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स, आपको पता है कि कैसे करना है। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये सब करते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि काम नहीं होता है, इंसान निराश हो जाता है। बहुत शॉट लगाने के बाद भी बॉल जो है वो बैट पे नहीं आता है अगर प्रॉपरली, तो आदमी झुंझला जाता है, अरे ये नहीं होगा मेरे से, मैं पिछले 6 महीना से, साल भर से, 2 साल से काम कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा। देन यू नीड पेशेंस, धैर्य की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब समय खराब होता है, जब चीज़ें अनुकूल नहीं होती हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तब धैर्य का ही सहारा होता है। धीरज रखिए। काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, वो हारते नहीं हैं। उनको तकलीफ़ें हो सकती हैं, उनको व्यवधान हो सकता है, उनको रुकावटें मिल सकती हैं, लेकिन वो जीतेंगे ज़रूर, ये पक्का है। तो ये चौथी चीज़ है पेशेंस। ये 4 P's को याद रखिए, पैशन, प्रैक्टिस, परसिस्टेंस एंड पेशेंस। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप भर जाएंगे। अब एक चीज़ में कॉन्फिडेंस आ गया, फिर दूसरी चीज़ करिए, फिर तीसरी चीज़ करिए। ग्रेजुअली यू विल नो द ट्रिक्स ऑफ रिजॉल्विंग द थिंग्स। समस्याएं आती हैं, उसको कैसे सुलझाना है, किसी चीज़ में मुझे कॉन्फिडेंस बनाना है, किसी चीज़ में सीखना है, उसको कैसे सीखेंगे, वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। देन यू बिकम ए फुल्ली कॉन्फिडेंट पर्सन। फिर अगर जब कोई नई चीज़ भी आएगी जिसके आपके बारे में कुछ नहीं जानकारी है, आप कुछ नहीं जानते हैं, बिकॉज आपका अनुभव है कि आपने बहुत चीज़ें की हैं और आपको पता है कि कहाँ कहाँ अटकता है, कहाँ कहाँ खटकता है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ रुकता है, आपको मालूम है, तो आपने तो उन चीज़ों से पार किया है, आपने पार किया है और आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है, इन 4 चीज़ों को अपनाकर आपने मास्टरी कर ली है, तो वो विश्वास दिल में भी रहेगा और दिमाग में भी रहेगा। फिर आप किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि अगर ये चीज़ें आप अपनाएंगे अपने जीवन में, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और ये वो तरीका है, अगर इसके थ्रू करते हैं, इस तरीके से आप करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आज है और कल कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा और आप स्ट्रांग होते जाओगे और मोर सक्सेसफुल आप हो जाओगे। यू विल बी मोर सक्सेसफुल पर्सन, कॉन्फिडेंट पर्सन, हैप्पी पर्सन। तो इसको अपनाइए, कोशिश कीजिए और करके देखिए, लंबे समय के लिए कोशिश करिए, किसी भी क्षेत्र में कीजिए, जिस चीज़ में आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं उस चीज़ में प्रैक्टिस करिए, ये होगा और ज़रूर से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली बार अगली वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। और जाते जाते मैं फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।